हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या पढ़ेंगे हम? एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा पूरा कंप्लीटली, ठीक है। और उसके कुछ एग्जांपल भी बताऊंगा जिससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाएंगे। ओके, तो एब्सोल्यूट वैल्यू मींस द वैल्यू ऑलवेज इन प्लस साइन। मतलब जब भी हम उसको निकालेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू तो वो किस में आएगी? हमारी पॉजिटिव साइन में आएगी। तो द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स? इक्वल साइन, ये होता है। तो समझ में आ गया। जब भी हम किसी वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो वो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो प्लस में होता है। सिंपल सी बात है। तो पहला एक एग्जांपल के तौर पर मैं दिखा दे रहा हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 हमें क्या निकालना है? -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। जब निकालेंगे तो उसको हम इस साइन के बीच में लिखेंगे -3। जो उसका आंसर आएगा वो +3 आएगा। मतलब जब वैल्यू माइनस की होगी तो वो भी पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव होगी वो भी आपकी आंसर में जो होगी पॉजिटिव ही आएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है रियल नंबर, मतलब कि प्लस में आना ही होता है उसको। ओके ना, दूसरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4। तो मैंने इसको साइन के अंदर रखा क्योंकि ये ज़रूरी होता है एब्सोल्यूट वैल्यू में कि इसको मोड साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मोड साइन। ये आपका रेशनल नंबर में आता है स्टूडेंट्स, और वैसे भी आते हैं, इंटीजर में भी आता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 का मोड ऑफ 4 निकालेंगे तो इसका आंसर कितना जाएगा? 4 आ जाएगा। तो देख सकते हैं -3 था तो -3 का आंसर ही +3 आया, और प्लस का 4 है तो उसका आंसर भी प्लस का 4 आया ना। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 से 3/7, ये आपका एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोड साइन लगाए तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? 3/7। तो समझ में आ गया, चाहे वो रेशनल नंबर हो चाहे वो इंटीजर के लिए हो, आपका एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी वो प्लस में आएगी, इतना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर। हमें निकालना क्या है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या मतलब होता है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? इन दोनों का मतलब एक ही होता है। कोई वैल्यू होती है, इफ़ रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a/b इज इक्वल टू क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? b/a होता है। मतलब कोई भी वैल्यू लिखी हुई है आपकी 3/2 तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा या रेसिप्रोकल होगा वो क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर बन जाता है। मतलब वैल्यू चेंज हो जाती है अप एंड डाउन सिचुएशन में। ओके स्टूडेंट्स, ना कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे स्टूडेंट्स हम। रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 इज कितना होगा? 4/3 में होता है। जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है आपका। सिंपल सा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल सेकंड देख लीजिए। रेसिप्रोकल ऑफ -4/7 इज, तो कितना हो जाएगा? 7/-4। आपको नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे इसको तो साइन तो ऊपर पहुँच ही जाएगा, -7/4 हो जाएगा। तो इतना समझ में आ गया होगा रेसिप्रोकल के बारे में कि रेसिप्रोकल क्या होता है? वैल्यू को इंटरचेंज कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पहुंच जाता है और डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर में पहुंच जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कुछ मेन पॉइंट्स है इसके रेसिप्रोकल के लिए। तो रेसिप्रोकल ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब रेसिप्रोकल जो 0 का होता है वो डज नॉट एग्जिस्ट कहलाता है। मतलब हम 0 का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम रीड नहीं कर सकते, क्योंकि 0 का जो रेसिप्रोकल होगा 0/1 होता है। या तो हम उल्टा करेंगे इसको, मतलब जस्ट रेसिप्रोकल की फॉर्म में करेंगे तो 1/0 हो जाता है, और 1/0 का कोई भी मीन नहीं होता, मतलब नॉट मीन भी बोलते हैं इसको, या इनफाइनाइट भी बोलते हैं। लेकिन इनफाइनाइट आप बात बड़ी क्लास में पढ़ेंगे 9th और 10th में, तो समझ आएगा। इसका नॉट मीन, कोई भी मीन नहीं होता 1/0 का। मतलब 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, ये रूल होता है, ठीक है स्टूडेंट ना। सेकेंड है द रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज़ 1 होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 का जो रेसिप्रोकल होता है 1, क्योंकि आप देख सकते हैं 1/1 कर लो, फिर उसका भी उल्टा कर लो तो 1/1 ही आएगा। और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स? 1 ही आएगा ना। रेसिप्रोकल ऑफ -1 का जो होता है वो भी -1 ही होता है, क्योंकि सेम वही कंडीशन होगी -1/1 तो वो -1 ही होगा। ओके ना, कुछ एग्जांपल लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3। तो लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3। तो मैं बताया कैसे लिखना होगा -3 को? मोड साइन में, और जो वैल्यू इसकी कितनी आएगी? +3 आ जाएगा स्टूडेंट। पहला आंसर क्लियर हो गया हमारा। दूसरा निकालना एब्सोल्यूट वैल्यू किसका है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6/9। लिखेंगे -6/9। ओके स्टूडेंट्स, तो ये किस में हो जाएगा? +6/9 बन जाएगा ना। तो क्वेश्चन मैंने आपके लिए रीड छोड़ दिए, तो आप निकाल सकते हैं इसको 9/6 का एंड 4 का भी। नाउ फाइंड, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ। तो इसके क्वेश्चन निकालेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन रेसिप्रोकल ऑफ 6। तो क्या होगा आपका? क्योंकि हम इसको 6/1 लिख सकते हैं,
जो आंसर आएगा आपका वो 1/6 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। दूसरा का आंसर रेसिप्रोकल ऑफ 3/-7, जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा माइनस का 7/3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन थर्ड का आंसर जो होगा रेसिप्रोकल ऑफ -8/9, तो क्या होगा स्टूडेंट्स 9/-8, जो आप पूरा 3 सॉल्व करेंगे माइनस को ऊपर ले जाएंगे क्योंकि माइनस हमेशा ऊपर रहना चाहिए, तो माइनस का 9/8 हो जाएगा। तो आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और ये पॉइंट्स भी, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज प्लस में साइन आता है, और रेसिप्रोकल क्या होता है, वैल्यू को हम जस्ट अपोजिट कर देते हैं, जस्ट उल्टा कर देते हैं, बोल सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पहुंचा देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में पहुंचा देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।